अब मम्मी जी, आप वो सोने वाला हार मुझे देने वाले थे ना? ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। अब नहीं मम्मी जी, आप मुझे देने वाले थे वो हार। बहू, तुम्हें भी चाहिए मेरा वो हार? कौन सा हार मम्मी जी? पर मम्मी जी, शादी के टाइम पे तो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप वो हार मुझे ही दोगे। देखो, मैं अपना हार और अपनी प्रॉपर्टी किसी एक ही बहू को दे सकती हूँ। पर मम्मी जी, मैं तो आपकी लाडली बहू हूँ ना, मुझे पता है आप वो हार मुझे ही दोगे। लेकिन तुम एक बार मम्मी जी की बात तो सुनो। देखो, मैं अपना हार और अपनी प्रॉपर्टी उसी बहू को दूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। 3 शर्तें? कैसे 3 शर्तें? मम्मी जी, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? बच्ची हैं आप। बहू, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं कहना। देखो, तुम दोनों आपस में कितना ज़्यादा लड़ती हो। अब मैं ऐसे ही किसी एक को उठाकर अपनी प्रॉपर्टी और हार दे दूंगी, ये तो नहीं हो पाएगा। तो मैं उसी को दूंगी जो मेरी शर्तें पूरी करेगा। ठीक है मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी। बहू, हाँ या ना बोलो। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा सही। तो ठीक है। देखो, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। अब तुम जाओ और जाकर कुछ अच्छा सा बनाओ, स्वादिष्ट सा। अब जिसका खाना सबसे अच्छा होगा ना, वही मेरी ये शर्त जीतेगा। ठीक है मम्मी जी, आप देखना मैं ही जीतूंगी। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मेरा खाना ज़्यादा अच्छा बना है ना? अच्छा है। मम्मी जी, मेरा भी खा के देखो। अच्छा है भी। हाँ बहू, तुम दोनों का खाना अच्छा बना है, लेकिन तुम दोनों में से एक जना ही ये शर्त जीता है, और जीतने वाले का नाम मैं तीनों शर्तें पूरी होने के बाद बताऊंगी। अब ये क्या नया नाटक है मम्मी जी? आप ना एक काम करो, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम मम्मी जी से? तुम तो एकदम चुप ही रहो, और मेरे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम दोनों आपस में लड़ते ही रहोगे या दूसरी शर्त भी जाननी है तुम्हें? अब नहीं मम्मी जी, जाननी है। हाँ, तो दूसरी शर्त बताने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी अलमारी में से मेरा बड़ा हार किसने चुराया है? हार? मम्मी जी, हम क्यों चुराएंगे? और वैसे भी वो हार तो मेरा है ना, तो भला मैं क्यों चुराऊंगी? मुझे लगता है वो हार ना पक्का इसने चुराया है। नहीं मम्मी जी, मैंने कोई हार नहीं चुराया। मैं तो आपके कमरे में भी नहीं जाती हूँ। नहीं मम्मी जी, इसी ने चुराया है, क्योंकि 1 नंबर की झूठी है ना ये तो। अरे बस करो, अब तुम दोनों ऐसे आपस में लड़ लड़कर एक दूसरे पे इल्जाम मत लगाते रहो। मैं जानती हूँ चोरी किसने की है। कौन है मम्मी जी? ठीक है, एक काम करो, ये पकड़ो, ये गुलाब की कली दोनों लेकर जाओ। अब ये क्या नया नाटक है मम्मी जी? दूसरी शर्त मैं तुम दोनों को कल बताऊंगी, लेकिन अभी तुम ले जाकर ये अपने अपने गुलाब पानी में रख दो। अब जो चोर होगा उसका गुलाब नहीं खिलेगा, और जो चोर नहीं होगा उसका गुलाब खिल जाएगा। मम्मी जी, आप कोई मूवी देख कर आए हो क्या? मुझे लगता है बुढ़ापे में ना आपका दिमाग खराब हो गया है, और ये सब करने से चोर पकड़ा जाएगा क्या? देखो, मुझे ना ये गुलाब बहुत बड़े महात्मा जी ने दिए, और उनका कहा कभी झूठ नहीं होता। आप एक काम करो, सारी प्रॉपर्टी चुपचाप मेरे नाम कर दो। देखो, प्रॉपर्टी तो तुम लोगों को तभी मिलेगी जब तुम मेरी शर्तें जीतोगे, और तुम अगर ज़्यादा हल्ला करोगे ना तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों को दान कर दूंगी। नहीं मम्मी जी, हम मानेंगे आपकी शर्त। तो ठीक है, जैसा मैंने बोला है वैसा करो। ये गुलाब लेकर जाओ, इसे पानी में रख दो, और कल सुबह मेरे पास लेकर आना इसे। मैं देखूंगी दोनों के गुलाब। ठीक है मम्मी जी। देखा मम्मी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि चोरी इसने करी है। आपने ना घर में आस्तीन का सांप पाल रखा है। एक काम करो, इस चोर को हमारे घर से बाहर निकाल दो। नहीं मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता मेरा गुलाब क्यों नहीं खिला, लेकिन मैं अपने घर पे क्यों चोरी करूंगी? बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं जानती हूँ कि तुम चोर नहीं हो। तो किसने करी मम्मी जी? और देखो ना, मेरा गुलाब कितना अच्छा खिला है, और इसका तो बिल्कुल भी नहीं खिला है। तो मम्मी जी, चोर तो यही हुई ना। एक बात बोलूं तुम्हें, असली चोर तुम हो। तुमने की है अपने घर में चोरी। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? मैंने चोरी नहीं करी है। आप खुद देखो ना, मेरा गुलाब कितना अच्छा खिला है। मम्मी जी, मैंने चोरी नहीं करी है, इसने चोरी करी है। हाँ, गुलाब तो तुम्हारा खूब खिला है, लेकिन तुम्हें बताऊं मैं कि तुम जितनी ज़्यादा चालाक हो ना, उतनी ही बेवकूफ़ भी हो। मैंने तुम दोनों को जो गुलाब की कलियाँ दी थी ना, वो तो नकली थी। उन्हें चाहे 10 दिन पानी में रखते, वो तब भी नहीं खिलती। और तुम्हें पता था कि तुम चोर हो, और तुमने वो गुलाब बदल दिया। अगर ये फूल नहीं खिला
तो मेरी चोरी तो पकड़ी जाएगी। अब क्या करूं मैं? एक आइडिया है मेरे पास। और देखो तुम्हारी चोरी खुद ब खुद सामने आ गई। अब तुम सब सच सच बताओगी या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं मम्मी जी, आप पुलिस को मत बुलाइए। मैंने ही चोरी करी थी, मेरे मन में लालच आ गया था बस इसीलिए। प्लीज़ मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। चुप, मुझे और कुछ नहीं सुनना। ये बताओ उस दिन खाना तुमने बनाया था वो? नहीं मम्मी जी, मैंने वो खाना भी बाहर से ऑर्डर करके मंगाया था ताकि मैं जीत जाऊं। सच में तुम प्रॉपर्टी के लिए, तुम गहनों के लिए इतनी हद तक गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें पता है मुझे ये सब क्यों करना पड़ा? ताकि चोर खुद ब खुद मेरे सामने आ जाए। और देखो वही हुआ, तुमने उल्टी हरकत की और तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने आ गया। जानती तो मैं पहले से थी कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, लेकिन बस मैं सही टाइम का इंतज़ार कर रही थी। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे बेटे को भी वश में कर रखा है। जैसे मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करती, तुम धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकलवा देती, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? यही प्लान था ना तुम्हारा? देखो अब तुम्हारी सारी सच्चाई हम सबके सामने आ गई है प्रूफ के साथ। अब मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी इस बहू के नाम करूँगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी तरह बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी इस गिरी हुई हरकत की वजह से ना आज मम्मी को ये खेल खेलना पड़ा। और देखो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई। तुम्हें पता है मम्मी जी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमें अपनी बेटी की तरह पाला, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। और तुमने क्या किया? बदले में तुमने उनका भरोसा तोड़ा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें एक प्रॉपर्टी के लिए। और मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, ना ही मुझे आपकी कोई प्रॉपर्टी चाहिए और ना ही मुझे कोई कहना। मुझे तो बस आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आप ही के साथ रहना है। हाँ बहू, मैं जानती हूँ। और तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। चोरी करने वालों को मैं कभी माफ़ नहीं करती। नहीं मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। प्लीज़ मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा ना बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। हटो यहाँ से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपने जो वीडियो देखी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके। जल्दी शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मेरे वीडियोस में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए एक मॉरल के साथ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।